नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज फिर हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने के लिए आए हैं जो शख्सियत देखते ही देखते इन 2-2.5 सालों में आम जनता के बीच में एक ऐसी पहचान बन गई कि आज विकासशील के नाम में अगर बात करें तो सबसे प्रमुखता के साथ नाम लिया जाता है। इस पंचायत के अंदर बहुत से उदाहरण है कि एक कार्य के लिए मेरे को एक वर्ष तक मैंने हट किया और उस कार्य को मैंने छोड़ा नहीं। मैंने गंगानगर चक्कर लगाए, मैंने जयपुर चक्कर लगाए जनता के लिए, लेकिन वो कार्य हो गया। तो मैं ये मानता हूँ कि अपने जो विकास जब तक अपने पूर्ण विकास करवाएंगे उसके लिए एक हट जरूरी है और हट ऐसा हो कि वो हम कार्य करने के प्रति हट हो। तो रही बात विकास कार्यों की, तो जैसा कि आपको विदित ही है कि यहाँ कुल मिलाकर के ठीक ठाक काम हुआ है पंचायत के अंदर और हो भी रहा है, अब भी कुछ सैंक्शन निकली हुई है। तो इसके लिए जहां तक पार्टीबाजी की बात आती है तो मेरा ये मानना है कि एक सरपंच के लिए कोई पार्टी नहीं होती। बिल्कुल मेरा जी। और गांव के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए सरपंच के लिए सभी पार्टियां एक समान होती है और सभी के साथ में ऐसा मेलजोल रखना चाहिए और विकास कार्य जो है वो सभी के साथ में मिलकर कराना चाहिए। क्योंकि आज गांव के हम हालात देख रहे हैं, आज गांव के अंदर सड़कें नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, कहीं पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कई समस्याओं से जो है वो पंचायतें जूझती है। तो कहीं ऐसी पंचायतें भी है जो विकास के बड़े बड़े कार्यों को चरम सीमा की ओर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्राम पंचायत 12 MLD की, जिसकी सरपंच है कलावती देवी बावरी और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है मेघराज जी बावरी। मेघराज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले संपूर्ण देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, इलाका वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेघराज जी, अगर बात करें विकास कार्यों की तो आज पंचायतों की जो हालात है, क्योंकि हम पंचायतों में जाते हैं तो काफी जो है वो दयनीय हालात नजर आ रही है, विकास कार्यों से काफी पिछड़ी हुई पंचायतें हैं। लेकिन इसी बीच में अगर आपकी पंचायत की जब बात आती है तो बड़े बड़े विकास के जो आपने वादे किए थे जनता के बीच में वो निभाए जा रहे हैं, विकास चरम सीमा पर मतलब जो पहुंच रहा है, इसका क्या कारण है? इसके लिए रमेश जी, सबसे बड़ी बात होती है कोई भी जनप्रतिनिधि हो तो एक इंसान के अंदर सच्ची लगन होनी चाहिए। क्योंकि विधायक जी महोदय परसों आए थे अपने ग्राम पंचायत के अंदर, तो वो काफी कामों का शिलान्यास करके गए हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और कल ही एक जो मेन समस्या थी 281 हेड से लेकर के 281 हेड गांव तक है, जो 2000 फीट की जो रोड की समस्या थी, तो मैंने इसके लिए 2 सालों से जिद पकड़ रखी है, हट कर रखी है। तो सबसे पहले तो मैं प्रधान रेणु जी जाखड़ और अशोक जी भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल उसकी स्वीकृति जारी हो गई है 10 लाख रुपए की, और 15 लाख रुपए की जो स्वीकृति है वो अभी विधायक जी से बात हुई थी तो वो 1-2 दिन में हो जाएगी। तो जब हम विकास कार्य करवाते हैं तो पार्टीबाजी से थोड़ा ऊपर उठ करके इंसान को, प्रतिनिधि को विकास करवाना चाहिए। बहुत बड़ी। तो सरपंच बनने के बाद में विकास की जो गति है वो तो हमने देखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। लेकिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी तक अधूरे पड़े हैं और आपको ऐसे लगता है कि 5 सालों के अंदर वो पूरा करेंगे? इसके लिए 14 अक्टूबर को अपना अभियान था। तो यहाँ की जो मेन समस्या है कि जो खेल स्टेडियम की, एक गौशाला की, और इसके लिए मैंने यहाँ प्रशासन गांव के संघ के अंदर मैंने प्रस्ताव बना के 14 अक्टूबर 2021 को दे दिया था। तो वो फाइल अब गंगानगर पहुंच गई जिला कलेक्टर साहब के पास में, और चंद दिनों के अंदर ही वो आपके सामने यहाँ खेल स्टेडियम मंजूर हो जाएगा जगह उसके लिए। और उसके बाद में प्रयास ये रहेगा कि मेरे कार्यकाल के अंदर, हमारे कार्यकाल के अंदर वो खेल स्टेडियम बना के दे दे, और जो गौशाला है 4 बीघों की वो भी तैयार करके मैं दे दूँ, ये प्रयास है। सरपंच साहब, अगर आप बात करें जो पशुओं में एक भयानक बीमारी आई है, ये किसी छुपी नहीं है, क्योंकि कोरोना के बाद में लंपी स्किन जो पशुओं की बीमारी ने जो है वो किसानों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। हम देख रहे हैं लगातार जो पशुओं की मौतें हो रही है, इस सिलसिले को लेकर जो ग्राम पंचायत है वो क्या कर रही है? सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि मेरे ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो मतलब इतने बढ़िया लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं
हर समय मेरा सहयोग करते हैं। जैसे कोरोना काल आया तो लगभग 20-22 दिन हमने लोगों को जो पैदल चल रहे थे उनको खाना खिलाया, तो पूरी टीम जो गांव की थी वो लगी रही रात दिन करके। और इसी तरह से ये जो लंपी नाम की बीमारी आई है पशुओं के लिए, इसके अंदर सबसे ज्यादा परेशानी जो है आवारा जो निराश्रित पशु है उनके अंदर समस्या आ रही है, क्योंकि उनको संभालने वाला कोई नहीं है। तो कल ही हमने एक टीम तैयार करके वो डॉक्टर साहब की सेवाएं ली। उसके अंदर विजय सिंह राठौर डॉक्टर साहब और मुकेश जी मंडा, तो उन्होंने हमारी साथ में, वो हमारे साथ में थे, गांव के युवाओं की टीम लगी थी। हमने पंचायत के एक एक आवारा पशु को कल सैनिटाइज किया। उसके लिए हमने घोल तैयार किया देसी, डॉक्टर की राय से, फिटकरी जैसे डेटोल, और इसके अलावा लाल दवा है, और एक घोल हमने फिनाइल का तैयार किया। तो उनके गाँव को अच्छी तरह से हमने धुलाई की, अच्छी तरह से साफ किया। और जो लगभग 40 पशु ऐसे थे जो ज्यादा डैमेज थे, उनका टीकाकरण भी डॉक्टर साहब की वजह से करवाया। मतलब जो आवारा और बेसहारा जो पशु है केवल ये आवारा पशुओं के लिए नहीं, जिस घर के अंदर ज्यादा इस प्रकार का प्रकोप था उन घरों के अंदर ही हमने कल इलाज करवाया है, उनको भी सैनिटाइज किया है, इंजेक्शन लगाया, और उनको घरेलू जो कुछ, क्योंकि इसकी दवा अभी तक आई नहीं है, जो घरेलू उपाय है जो उनको बताए, लोगों को जागरूक किया भी आप इस तरह से ये उपचार करें। अगर ज्यादा फिर डॉक्टर साहब के उनको नंबर दिए भी, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो डॉक्टर साहब 24 घंटे आपके पशुओं के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल मेघराज जी, गांव के मुखिया होने के नाते आप जनता को इस बीमारी के रोकथाम व बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, जिससे कि जो है भी लोग सतर्क रहे, ये बीमारी कम फैले? जैसा कि हम ये इस बात को जानते हैं कि मान लो इसकी अभी तक कोई ऐसी दवा उपलब्ध नहीं है, दवा आई नहीं है बाजार के अंदर, तो सबसे पहले और अपना जो प्राथमिक उपचार है इसका ही हम सहारा ले सकते हैं। तो सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप एक काम करें कि ऐसा कोई गंभीर पशु है जो लंपी रोग से ग्रसित है, उसको आइसोलेट कर दें, बिल्कुल उसको अलग कर दें दूसरे पशुओं से, ताकि वो बीमारी जो दूसरे पशुओं में न फैले। फिर इसके अलावा जो फिटकरी है और डेटोल है और लाल दवा है, इसका घोल तैयार करके और दिन में 2 बार पशु को उससे नहला दें, उसके घावों को साफ कर दें। इसके बाद में जो ज्यादा जख्म है तो उसके उपरांत जो फिनाइल है, फिनाइल के से उसको ऊपर फिनाइल का घोल उसके ऊपर लगा दें, ताकि क्या है कि मच्छर मक्खी वगैरह जो है उसके ऊपर न बैठे, क्योंकि मच्छर मक्खी से ज्यादा बीमारी जो आगे से फैलती है। और इसके अलावा जो घरेलू, जैसे मान लो अपने एक आटे की छाण होती है और गुग्गल, उसका जो गुग्गल और आटे की जो छाण है उसको अपने आग में डाल करके और उसका धुआं जो है वो पशुओं को दे, तो ये काफी कारगर सही हो सकता है। बहुत शानदार जो सुझाव दिया है सरकार ने, मेघराज जी ने, कि लगातार ये पशुओं के बीच में इस बीमारी से लड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पशुओं को जिस प्रकार से ये गांव में चिन्हित कर रहे हैं, तो दवाइयां भी लगातार दी जा रही है, और एक घरेलू जो उपचार इन्होंने बताया है, मैं भी अपील करना चाहूंगा कि उसको आजमाएं और लगातार जो पशुओं पर इस बीमारी का जो प्रभाव पड़ रहा है उसको इसमें शामिल होने से बचाएं। सरपंच साहब, 15 अगस्त का पर्व पूरा देश जश्न के साथ मनाएगा। 15 अगस्त का पर्व पूरा देश जश्न के साथ मनाएगा, और इस बार का 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस किस अंदाज में मनाया जाएगा, ये बताइए। अभी जैसा कि एक सेंट्रल सरकार से एक मतलब अपील की गई है कि जो अपना 75वां ये स्वतंत्रता दिवस है, तो इसको एक अपने अलग ही हर्षों बहुत अच्छा लगा कि एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक देश भावना, देश प्रति देशभक्ति जागृत होगी। इसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है कि ग्राम पंचायत के अंदर प्रत्येक घर के अंदर मेरी कोशिश ये रहेगी कि तिरंगा लहराएगा 3 दिन तक, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त को। और इसके अलावा अभी जो हमारे अपने यहाँ सरकारी भवन जितने भी है, तो मैंने सबको निर्देशित कर दिया है कि आप अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके शानदार तरीके से बड़े आकार के अंदर और सुंदर आकार के अंदर बड़ा पोल लगा करके, और ऐसा लगना चाहिए कि हमारे भारत देश का जो ही तिरंगा है। क्या बात है। 15 अगस्त का जो रंग है, जो उत्साह है, वो आपके चेहरे पे बिल्कुल साफ झलक रहा है कि आपको इस बार जो ये जो फैसला लिया उस पर कितनी खुशी है।
तो आप देख सकते हैं आज हमने खास मुलाकात की है बारामिडी के युवा सरपंच प्रतिनिधि मेघराज जी बावरी से।